नमस्कार दोस्तों, सुहागिन महिलाएं जिस पर्व का पूरे साल से बेसब्री से इंतजार करती हैं, उस करवा चौथ को आने में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर सौभाग्य की कामना करती हैं और रात में चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, करवा चौथ पर चंद्रदेव को अर्घ्य देने के पानी में दूध क्यों मिलाया जाता है? चंद्रदेव को अर्घ्य देने की सही विधि क्या है? करवा चौथ के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में कभी भी कोई दुख, कोई तकलीफ ना आए, आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशी खुशी और सुखपूर्वक बीते। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करवा चौथ की ऐसी जानकारी जो कि शायद आप लोगों को नहीं पता है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जो कि प्राचीन समय में किया जाता था करवा चौथ जिस विधि से, वह सारी विधि हम आपको बताएंगे। क्या कुछ आपको करवा चौथ पर करना चाहिए, सब कुछ होगा डिटेल में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहेंगे कि मेरी माताएं बहनें जिन्होंने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ गौरा अवश्य लिखें। तो प्रिय भक्तों, सर्वप्रथम इस व्रत को माता गौरा ने किया था भगवान शिव के लिए, उसके बाद में द्रौपदी ने किया था अपने पांडवों के लिए। तो चलिए इस व्रत के बारे में आप लोगों को डिटेल में सब कुछ बताते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक करवा चौथ पर चंद्रदेव को अर्घ्य देने से पति की आयु लंबी होती है, घर में सुख शांति आती है, साथ ही चंद्र पूजन से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। इसलिए करवा चौथ पर चांद को अर्घ्य देने का विधान है। चंद्रमा को अर्घ्य देने वाले पानी में दूध क्यों मिलाया जाता है, क्या है इसका नियम? करवा चौथ की पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि चंद्रदेव की पूजा न की जाए। चंद्रमा का नाता दूध से बताया गया है, इसलिए चंद्रमा को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में दूध से जुड़े कुछ लाभकारी और अचूक उपाय भी बताए गए हैं। जब करवा चौथ के दिन आप चंद्रदेव को अर्घ्य देने वाले पानी में दूध मिलाकर उन्हें जल अर्पित करते हैं, सुबह शाम का चंद्रदेव मजबूत होता है। हमारे पानी में दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता है करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से पहले ही महिलाएं पूजा पाठ कर चुकी होती हैं। इससे चंद्र अर्घ्य की पवित्रता और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में चंद्र को दूध देने का अर्घ्य देते समय उसमें पानी मिलाकर देना चाहिए, मतलब चंद्र को दूध के साथ में पानी मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। और इसलिए महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आप लोग उससे पहले करवा माता मतलब माता गौरा और महादेव जी की पूजा कर चुके होते हैं। करवा चौथ के दिन चंद्रमा को दिया जाने वाला अर्घ्य जमीन पर गिरता है। ऐसे में सिर्फ दूध चढ़ाने से चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है और अशुभ परिणाम दर्शाते हैं। इसलिए चंद्रदेव को हमेशा अर्घ्य दूध और पानी मिलाकर देना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आप लोगों को चंद्रदेव को अर्घ्य देने का तरीका मैंने बताया है। इसी तरीके से आप लोग अर्घ्य देना। हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण व्रतों में से एक करवा चौथ व्रत की तैयारियां जोर शोर से अभी आप महिलाएं कर रही हैं। आमतौर पर यह व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। लेकिन जो महिलाएं पहली बार यह व्रत रखने जा रही हैं, उनके लिए कुछ विशेष नियम हैं। पहली बार व्रत करने वाली स्त्रियों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस दिन किस राशि के अनुसार आप कैसे कपड़े पहने, वह भी आपको बता देते हैं। वैसे तो यह जो व्रत है इसमें लाल रंग के वस्त्रों का बहुत विधान है। आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन अगर लाल वस्त्र आप नहीं पहनना चाहती तो आपकी राशि के अनुसार आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए वो बता देते हैं। आपको इस व्रत को करने के कुछ नियम हैं, उनके बारे में भी पहले जानना जरूरी है। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। ऐसे में करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार अवश्य करें, क्योंकि आप माता के सामने जब पूजा करेंगी, उसमें जिस रूप में आप पूजा करेंगी वही रूप माता आपको देंगी। आपके लिए वह रूप हमेशा के लिए रखना चाहेंगी। तो आप क्या चाहती हैं कि आपका रूप हमेशा 16 श्रृंगार के साथ सजा धजा रहे, तो आप उसी रूप में माता के सामने जाएं और माता की पूजा करें। करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार अवश्य करें, जैसे कि हाथों में मेहंदी लगाएं, पूरा श्रृंगार करें। मान्यता है ऐसा करने से चौथ माता प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का आपको आशीर्वाद देती हैं। लाल रंग के कपड़े अवश्य पहने, ये कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है।
जो महिलाएं पहली बार यह व्रत करने जा रही हैं उनको अपनी शादी का जोड़ा पहनना चाहिए। अगर कोई कुंवारी कन्या है तो उनको लाल वस्त्र का अच्छा ससुराल से आया हुआ जोड़ा अवश्य पहनना चाहिए। हालांकि लाल रंग की कोई अन्य ड्रेस भी पहनी जा सकती है, लेकिन भूलकर भी काले, भूरे या सफ़ेद रंग के कपड़े ना पहने। जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत करती हैं उनके मायके से बायना भेजा जाता है, जिसमें कपड़े, मिठाइयाँ एवं फल होते हैं। शाम की पूजा से पहले बायना हर हाल में पहुंच जाना चाहिए। देखिए, व्रत का पारण जो है वह करते समय पूजा, चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने के बाद ही आप प्रसाद खाएं और अपने पति के हाथों से पानी पीकर ही व्रत का पारण करें। रात में सिर्फ सात्विक भोजन करें, प्याज लहसुन जैसे तामसिक भोजन कर सेवन से परहेज करें। अब मैं यहाँ पर एक विशेष चीज़ बताना चाहूँगी। हमारे ग्रामीण परिवेश में अभी भी छलनी से चांद को ना देखकर ऐसे ही चंद्रमा को देख करके अर्घ्य दिया जाता है और अपने पति को देखने की भी रस्म जो है वो नहीं की जाती है। ग्रामीण परिवेश में यह कार्य बहुत कम होता है। इसको शहरी परिवेश में अभी ढाल दिया गया है, क्योंकि वो है ना टीवी सीरियल्स को देखकर, मूवीज़ में देखकर लोग करने लगे हैं। लेकिन ग्रामीण परिवेश में अगर कोई मेरी माता बहन ऐसा नहीं कर रही है और छलनी से चंद्रमा को नहीं देखती है, उनको बता दें इस दिन डायरेक्ट अपनी सीधी आंखों से चंद्रमा को देखना अशुभ होता है। तो आप छलनी से ही चंद्रमा को देखें। अगर आप नहीं देखती हैं तो आज से यह नियम बना लें। अब की बार आपको करवा चौथ को छलनी से ही देखना है, क्योंकि आपको शुभ परिणाम मिले। और धार्मिक मान्यताओं की अगर आप चलना चाहती हैं उनके अनुसार तो आप छलनी से ही देखें। और अपने पतिदेव अगर आपके सामने हैं तो उनको अवश्य देखें, नहीं तो आप उनकी फ़ोटो देखकर अपना व्रत जो है वो संपूर्ण कर सकती हैं। उन्हीं के हाथ से आप पहला पानी का जो घूंट है वो पिएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार में चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। कई महिलाएं क्या होती हैं, पूजा के समय तो 16 श्रृंगार करती हैं, लेकिन चंद्रदेव अर्घ्य के समय शाम का समय हो जाता है, वह श्रृंगार उतार देती हैं और वह जो नॉर्मली घर के कपड़े होते हैं जो उन्होंने पहने होते हैं उन्हीं में, क्योंकि घर का कार्य करना भी महिलाओं की जिम्मेदारी होती है, तो ऐसे में वह अपने आप को उसी रूप में फिर से ढाल लेती हैं जैसे वो घर का काम करती हैं जब जिस रूप में रहती हैं। तो आपको चंद्रदेव का अर्घ्य करते समय भी हमेशा 16 श्रृंगार करके और सज धज कर ही उनको अर्घ्य देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शास्त्र हमें शुभ फल प्राप्त करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक प्रत्येक राशि किसी न किसी ग्रह के अधीन होती है। यदि आप राशि अनुसार कपड़ों का चयन करते हैं तो आपका ज़्यादा अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। मेष राशि वाले लोगों को इस दिन नारंगी रंग या लाल रंग की साड़ी पहननी चाहिए, या फिर आप लहंगा पहन सकती हैं, क्योंकि मेष के स्वामी मंगल हैं। वृषभ राशि के स्वामी बुध हैं, जिन्हें हरा रंग बेहद पसंद है और हरा रंग जो है वो सुहाग का प्रतीक भी है, तो आप हरे रंग के कपड़े पहन सकती हैं। मिथुन राशि जो है उनके स्वामी भी बुध हैं, इसलिए आप भी हरे रंग के कपड़े पहने। और वृषभ और मिथुन राशि के जातक जो हैं वो हरे रंग का चूड़ा भी पहने। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, जिन्हें सफ़ेद रंग के लिए जाता है, लेकिन शुभ अवसरों पर सुहागिन महिलाओं को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। इसलिए आप कोई ऐसा कपड़ा पहने जिसमें कोई सफ़ेद रंग ना हो और लाल रंग हो, क्योंकि लाल रंग जो है वो करवा चौथ पर बहुत शुभ होता है, प्रत्येक राशि के लिए शुभ रहता है। सिंह राशि ग्रह के जातक जो हैं उनका सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। ऐसे में इस राशि की महिलाएं लाल, नारंगी या गोल्डन रंग के कपड़े पहन सकती हैं। कन्या राशि के स्वामी जो हैं वो बुध हैं। ऐसे में आप पीले या हरे रंग के कपड़े पहने और हरे और पीले रंग की चूड़ियों का कॉम्बिनेशन आप कर सकती हैं। तुला राशि पर शुक्र ग्रह आसीन है, इसलिए गोल्डन रंग के कपड़े पहने। वृश्चिक राशि वाले स्वामित्व मंगल होने के कारण लाल रंग के कपड़े पहने। और धनु राशि के जो बृहस्पति स्वामी हैं तो इसलिए पीले या गोल्डन रंग के कपड़े आप पहन सकती हैं। सनातन मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जिनके लिए नीले रंग शाम पूजा जो है वो शुभ माने जाते हैं। ऐसे में हमारे करवा यहाँ चौथ के दिन बिना दीपक जलाए की साड़ी कोई पहन भी सकती पूजा हैं, लहंगा पहन पाठ सकती पूरा हैं। नहीं होता। कुंभ राशि के खास स्वामी मौकों शनिदेव पर हैं, लेकिन दीपक आपको नीले जलाना रंग के बहुत कपड़े ही पहनने की सलाह दी जाती है इस दिन। मीन राशि के अनुसार बृहस्पतिवार को मीन राशि का बृहस्पति स्वामी होता है। ऐसे में करवा चौथ के दिन आप पीले या गोल्डन रंग के कपड़े पहन सकती हैं। अब आपको इस दिन अपना कौन सा प्रसाद बनाकर अपना व्रत का पारण करना चाहिए वह भी बता दिया जाता है। देखिए, बृहस्पतिवार के जो स्वामी होते हैं हमारे स्वामी विष्णु, तो उनके अनुसार आपको इस दिन अपना भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि पीले रंग का जो भोजन होता है ना वो आपको करना चाहिए। पीले रंग की कढ़ी आप बना सकती हैं, पीले रंग की रबड़ी, मिठाई, केसर डालकर आप बना सकती हैं। तो आप
अपना जब प्रसाद ग्रहण करें उसमें एक वस्तु पीले रंग में अवश्य रखें और कभी भी तामसिक भोजन ना बनाएं, लहसुन प्याज का सेवन ना करें, गोभी की सब्जी भी नहीं बनानी चाहिए इस दिन, क्योंकि कहते हैं कार्तिक मास में गोभी खाने से मांसाहार के समान माना गया है। कार्तिक मास का अध्याय संख्या 2 अगर आप पढ़ेंगे कार्तिक पुराण का तो उसमें साफ साफ शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कार्तिक मास में अगर कोई गोभी खाता है तो वह बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अशुभ फलदायी होती है, तो आप लोगों को गोभी नहीं खानी चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कार्तिक मास का दूसरा अध्याय कार्तिक पुराण का मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप अवश्य सुनिएगा। आप लोगों को जो कार्तिक मास में खाना निषेध है वह उसमें देखने को मिलेगा। कार्तिक मास में बहुत सारे व्रत त्यौहार आते हैं, तो आप लोग उन्हीं के अनुसार अगर कार्य करेंगे तो आपको विशेष फलदायी होगा। तो करवा चौथ में मैं आप लोगों को यही कामना देना चाहूँगी, अपनी तरफ से यही दुआ करना चाहूँगी कि आप लोगों को अखंड सुहाग मिले और माता करवा चौथ आप लोगों के लिए आपके जीवन में 16 श्रृंगार हमेशा रखे। तो इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो का एंड करना कहूँगी कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। जय माता की।